डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपए की वैल्यू लगातार गिरते ही जा रही है। ये हम लोगों ने 3 महीने पहले से ऑब्जर्व किया है। और अगर मैं इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करूं तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी इसकी वैल्यू लगातार गिरते ही जा रही है। लेकिन वहीं पर इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि इंडिया का रुपी जो है वो नेगेटिव परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ते ही जा रही है। ये तो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो गई कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में इंडियन रुपए की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी बढ़ोतरी होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आरबीआई के कुछ नए स्टेप्स के बारे में। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन रुपए की वैल्यू को गिरने से बचाने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स लिए हैं और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा होगा और तो और इंडियन रुपए की वैल्यू भी नहीं गिरेगी। तो जानते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं और किस तरीके से इंडियन रुपए की वैल्यू जो है वो बचने वाली है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इंडियन रुपए की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने वाली है। ये जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर इंडियन रुपए की वैल्यू जो है वो क्यों गिर रही है। रीजन नंबर 1 हम सभी को पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से इंडियन रुपए की वैल्यू जो है वो गिरते ही जा रही है। अराउंड द ग्लोब रेसेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और इसी चीज का इंपैक्ट जो है वो करेंसीज पर भी पड़ा है। और इसके पीछे का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि जब भी इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था, तब इंडिया में जितना भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था उसका सेटलमेंट जो है वो डॉलर्स में होता था। मतलब डॉलर जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी है, इसकी वैल्यू हर जगह पर होती है और करंटली दुनिया भर में डॉलर को एक्सेप्ट किया जाता है। इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पावर जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है और ये चीज हम लोगों ने रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पर भी देखी थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिन्होंने सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए थे रशिया और यूक्रेन पर। अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया और यूक्रेन पर, तो इसका मतलब ये था कि रशिया और यूक्रेन के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता था। अगर कोई रशिया और यूक्रेन के साथ बिजनेस करेगा तो उन्हें बहुत ज्यादा पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी या बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके पीछे का सबसे मेन रीजन यही है। जब भी इंडिया में कुछ इंपोर्ट किया जाता था तब इंडियन रुपी से पेमेंट नहीं किया जाता था। इंडियन रुपी को कन्वर्ट करना पड़ता था यूएस डॉलर में और उसके बाद पेमेंट किया जाता था। और तो और इस कन्वर्जन का सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि कन्वर्जन चार्जेस भी लगते थे और इस कन्वर्जन पर टैक्सेस भी लगते थे, जिसकी वजह से इंडिया की रुपी का बहुत ज्यादा लॉस होता था। इंडियन रुपी का पहला लॉस तो कन्वर्जन की रेट का हो जाता था और दूसरा हो जाता था इस कन्वर्जन पर टैक्स पेमेंट से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया रूल बनाया है और उस नए रूल के हिसाब से अब इंडिया में जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा वो इंडियन रुपी में एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब अगर पेमेंट करना होगा तो पेमेंट भी हम इंडियन रुपी में करेंगे और जब कभी हम लोगों को पेमेंट लेना होगा तब हम लोग यूएस डॉलर में ले सकते हैं। अगर अराउंड द ग्लोब ये होता है तो इंडियन रुपी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए थोड़ा सा टैक्टिक होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई को बहुत सारे कंट्रीज को कन्विंस करना पड़ेगा इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज में सक्सेसफुल होती है तो यहाँ पर इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अराउंड द ग्लोब इंडियन करेंसीज में पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसकी वजह से इंडिया में जब भी इंपोर्ट किया जाएगा तब पेमेंट की जाएगी रुपी में। और सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर ये होगा कि कन्वर्जन की जो रेट्स हैं वो नहीं लगेगी और तो और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्जन पर टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपी को लेकर जो नया रूल बनाया है ये काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अच्छा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्लान ऑफ एक्शन तो बहुत अच्छा